मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल 23 जून 2024 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ में एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं और इसी बैठक में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के, ना सिर्फ उत्तराखंड के, बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो अब कल जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में तमाम राज्यों के, तमाम प्रदेशों के कार्यकर्ता पदाधिकारी, नेतागण, मतलब प्रदेश कमेटी अब लखनऊ में मौजूद होगी और पूरा देश, लगभग पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के यूनिट है और वो सारे के सारे यूनिट्स, सारे प्रदेश की यूनिट्स है, कल लखनऊ में मौजूद रहेंगे। ये बताया जा रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की आधिकारिक तौर पर प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कल की बैठक को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कल 11 बजे का टाइम दिया है और कल 11 बजे मीडिया को भी बुलाया गया है। इसी दौरान आपको ये बता दें कि इस बैठक को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये समीक्षा बैठक है। बहन मायावती जी पूरे प्रदेश के अंदर, मतलब देश के अंदर जितने प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनावी अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा था, उन कैंडिडेट्स का क्या फॉलोअप है, वो जो प्रदर्शन आया, जो परिणाम आया, उनका फॉलोअप आज बहन कुमारी मायावती कल की तारीख में बहन मायावती जी लेने जा रही हैं। बहन मायावती जी इस बात की समीक्षा करेगी कि आखिर 2024 के इन लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान के क्या कारण है और उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनको बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कल की जो बैठक होने जा रही है, कल की महत्वपूर्ण बैठक है। बता दें कि यह बैठक आने वाले उपचुनाव, जो उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों में जो 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए भी ये महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो बैठक हो रही है 23 तारीख को, यह बैठक एक तो समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक में ये पूछा जाएगा सारे राज्यों के अंदर, हर प्रत्येक राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के क्या कारण हैं और कहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की कमी रह गई है। बता दें कि पिछले बार ये बात निकलकर सामने आई थी कि बहुजन समाज पार्टी का जो नुकसान हुआ है, उसमें कहीं न कहीं आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई और वो भी चुनाव के दौरान जो कार्रवाई हुई, ये महत्वपूर्ण बताया गया है कि आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई, ये एक मुख्य कारण है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ। लेकिन बता दें कि ना सिर्फ आकाश आनंद यह एक वजह है और हो सकती है, लेकिन इसी के साथ-साथ और भी अन्य वजह है, जिनको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रेडी हैं, वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में दमखम के साथ दिखे, ना सिर्फ चुनावी मैदान में दिखे बल्कि वो रिजल्ट भी चाहते हैं। लेकिन कुछ जो स्ट्रक्चर है बहुजन समाज पार्टी का और स्ट्रक्चर में जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हैं, जिन्हें जिन्हें कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं या फिर प्रभारी कहते हैं, उनसे लोग और कार्यकर्ता खफा है, उनके वीआईपी कल्चर से लोग खफा है। कई लोगों का ये मानना है कि इस वीआईपी कल्चर की वजह से बहुजन समाज पार्टी जो है वो जमीन के कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पा रही है या फिर मेल मिलान नहीं हो पा रहा है। तो ये भी कारण निकल कर सामने आए। इसी के साथ-साथ और अन्य कई कारण हैं, आप सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो कई कारण आपको नज़र आएँगे। तो ये मुख्य कारण जो बताया जा रहा है कि आकाश आनंद, और इसी के साथ आकाश आनंद की वापसी को लेकर लोग ट्विटर पर ट्रेंड भी चला चुके हैं। तो और ये जो ट्रेंड चला है, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या फिर आधिकारिक तौर पर जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से नहीं चला। ये आम लोगों ने ट्रेंड चलाया था, जो लोग बहुजन समाज पार्टी के वेल विशर्स हैं, जो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो आगे बढ़े। जो लोग ये चाहते हैं कि जो लोग ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनका मिशन है, मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन है, उनके माध्यम से, जो वेल विशर्स है, उनके माध्यम से ये ट्रेंड चलाया गया था कि आकाश आनंद की वापसी हो। तो ये एक समीक्षा का पार्ट होगा कल की बैठक में। इसी के साथ-साथ दूसरा ये होगा कि अब जो चुनाव आने जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। महाराष्ट्र की बात करें तो लगातार एक आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है वो अकेले चुनाव ना लड़े और समवैचारिक जो संगठन है, समवैचारिक जो दल है, उनके साथ चुनावी मैदान में हो और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, ऐसा लोगों का कहना। और लगातार आज एक मुंबई से फोन आया था, उनका कहना था कि
क्या बहुजन समाज पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम या कुछ सीटों पर जो है मजबूती के साथ अगर लड़ते हैं तो महाराष्ट्र में वो रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र को लेकर लोगों का जो है वो अब आउटपुट निकल कर आ रहा है, या फिर उनके मन की जो इच्छा है वो लगातार जो है वो निकल कर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं इस बात को। इसी के साथ साथ बता दें कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का मजबूत और अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा संगठन है, अच्छा ढांचा है। उत्तर प्रदेश के बाद बहुजन समाज पार्टी अगर कहीं पर सरकार बना सकती है तो वो ऐसा जो राज्य है वह हरियाणा राज्य है। और हरियाणा में भी इस बार जो है वो विधानसभा के चुनाव है। अभी हरियाणा के अंदर कोई गठबंधन के संकेत नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र में भी नहीं है, लेकिन लोग जो है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो हमारे पढ़ने में आते हैं, या फिर कई लोग जो है हमें फोन कॉल के माध्यम से बताते हैं। तो अभी गठबंधन के कोई आसार तो नहीं है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोगों की जो इच्छाएं हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी तक पहुंचते रहती है। चाहे आकाश आनंद की वापसी की बात हो, चाहे गठबंधन की बात हो, और इसी के साथ साथ अब जो विधानसभाएं जो है वो खाली हो चुकी है। विधानसभाओं में 13 विधानसभाओं में पूरे देश के अंदर 13 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें से 10 जो विधानसभा की सीटें हैं वो अकेले यूपी के अंदर है। तो 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव होगा इसमें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। तो ये एक दिशा निर्देश होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उस इलेक्शन में 10 विधानसभा के उपचुनाव पर बहुजन समाज पार्टी ताकत के साथ चुनावी मैदान में रहेगी। तो ये इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, इंडिया अलायंस को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और कैसे रोका जाए, कैसे जीता जाए, इसका बड़ा प्लान बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बनाया जाएगा। हो सकता है कि कल इन 10 सीटों को लेकर जो कैंडिडेट्स के नाम है वो भी घोषित हो जाए, या फिर कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो जाए। भले उनको पब्लिश ना करें, लेकिन कल ये भी कहा जा रहा है कि कल इन कैंडिडेट्स के नाम जो है वो भी घोषित हो जाएंगे, या फिर इनके नामों पर मुहर लग जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको ध्यान में रखकर इन 10 विधानसभा के उपचुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। तो ऐसा अब ये जो देखा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मजबूती में जुट गई है, अपनी पार्टी की मजबूती में जुट गई है। और आने वाले देखिए जिस प्रकार से परिणाम है, परिणाम के बाद बहुजन समाज पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े किए लोगों ने। इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाने को बहुजन समाज पार्टी की चूक बताई, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी के नहीं जाने से संविधान विरोधी बताने का काम तो नवीन कुमार ने कर लिया था। तो ये बहुजन समाज पार्टी पर कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी है कि वह अपने रास्ते चल रही हैं। वह अपने राष्ट्रीय दल होने का जो पूरी जिम्मेदारी है वो निभा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने इतनी रैलियां पहले कभी नहीं की थी जितनी रैलियां इस लोकसभा चुनाव में हुई। लेकिन एक साजिश के तहत कांग्रेस और भाजपा, इनकी साजिश के तहत, और एक जो सिनेरियो तैयार किया गया था, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है कि संविधान खतरे में है, जिस प्रकार से भाजपा ने माहौल बनाया संविधान को बदलने का, उसी प्रकार से जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संविधान को बचाने का जो सिनेरियो तैयार किया था। इस सिनेरियो के बीच बहुजन समाज के लोग कंफ्यूज हो गए, और इसी कंफ्यूजन ने बहुजन समाज के राजनीतिक दल को कमजोर कर दिया। और अब ये बहुजन समाज पार्टी इन चीजों को समझ चुकी है, और लगभग अब वो चाहती है कि अब अपने समाज को भी ये चीजें जो है या फिर ये बातें अब बताया जा सके। और इसी बात को लेकर ये जो बड़ी बैठक होने जा रही है और आने वाले विधानसभाओं को टारगेट करते हुए ये बड़ी बैठक होगी, क्या बड़े दिशा निर्देश होंगे, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। आकाश आनंद की वापसी होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें कल फाइनल हो जाएगी। क्या कुछ बड़ा ऐलान बहन मायावती जी करने जा रही हैं, सारी बातों को लेकर हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल कल का इंतजार कर रहे हैं, आखिर बहन कुमारी मायावती जी कल की बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश और क्या बड़े फैसले लेती है, क्या बड़ा ऐलान करती है। क्या कुछ सोच रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।